हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको लॉ एंड इथिक्स का जो आपका सेकेंड ईयर का पेपर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, हमने सारे सॉल्यूशन जो है आपके अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर उसके लिंक को हमने यहाँ पर कमेंट में पिन करा है, आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था CPCSE किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म बताना। तो ये होता है आपका कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, जो है आपका पहले का आंसर था। फिर दूसरा जो है आपका वो क्या है, BCS क्लास सेकंड कंटेन डैश सॉल्युबिलिटी एंड डैश परमेबिलिटी। तो यहाँ पर आपका पहला था हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। फिर तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर है विच चैप्टर ऑफ कोड एंड फार्मास्यूटिकल इथिक्स शो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। तो यहाँ पर जो आपका इसका आंसर है ना, तो आप क्या करेंगे, हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। हम जो है इसके बाद जिसका राइट आंसर होगा उसको पिन कर देंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज कमिटेड इन, तो इसका आंसर था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN घोष। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा 1948 है इसका आंसर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो लो रिस्क लेवल मेडिकल डिवाइसेज हैं वो किसके अंदर आती हैं, तो वो आती हैं हमारी A क्लास, या फिर हम कह सकते हैं 1। फिर आता है नेक्स्ट 7 डैश शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक डील विद द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक ड्रग। तो जो आपका 7 का आंसर है वो होगा आपका H1। फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन है, वो रेगुलेट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, तो इसका आंसर जो है आपका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर 9वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका येलो। फिर जो 10वां है आपका, 10वें क्वेश्चन का आंसर है आपका एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फिर आपका 11वां क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें से जो हमारे मैजिक रिमेडीज़ हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तालिमांस हैं, कवच है, मंत्र है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका था ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट आता है 12th जो है हमारा नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो आपका 12वें का जो आंसर है 1985। फिर 13वां देख लेते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है इज अपॉइंटेड अंडर डैश सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इसका आंसर है आपका 21। फिर हमारा 14वें का आंसर है 13, और 15th का आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है आपका 1962 में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था इंडिया में उसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आपका जो 16th क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका 25। जो आपका 17 है, 17 का आंसर भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे आपने इसका आंसर क्या लिखा। 18वां जो क्वेश्चन है ना, नेशनल ब्लड पॉलिसी इन इंडिया वॉज पब्लिश इन, तो इसका आंसर है आपका 2002 में। फिर नेक्स्ट आता है आपका 19, इसका है आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स में पूछा गया था, जो ब्रांड नेम मेडिसिन होती हैं वो पेटेंट प्रोटेक्टेड होती है, तो इसका आंसर है ट्रू। सेक्शन बी में जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे गए थे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया था BCS के बारे में, BCS सिस्टम के बारे में आपको क्या लिखना था, एक शॉर्ट नोट लिखना था, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस के बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में आपको बताना था। 23वां था आपको क्या करना है, वेरियस पॉइंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ओथ्स के बारे में लिखना है। फिर आपको जो है ब्रांड नेम एंड जेनेरिक ड्रग के बारे में क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। 25वां था आपको मेडिकल डिवाइसेस के बारे में और उसकी क्लासेस के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 26वां था हमारा आपको क्या करना था, ड्रॉ करना था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ CDSCO और उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताना था। हमारा 27वां था यहाँ पर ई गवर्नेंस के बारे में हमको बताना था। फिर हमारा 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और आपको क्या है इनलिस्ट करने थे राइट एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर एज पर एक्ट। 29वां क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड बैंक के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। 30वां पूछा गया था आपसे गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस की प्रिंसिपल्स। 31वां पूछा गया था आपसे बायोमेडिकल वेस्ट की इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशंस के बारे में पूछा गया था।
फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं सेक्शन सी में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहला पूछा गया था आपसे पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस के बारे में। दूसरा आपसे पूछा गया था नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस में कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लगती हैं, उनके बारे में बताना था। तीसरा आपसे पूछा गया था कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में, आपको जितने भी उसके शेड्यूल्स हैं आपको उनके शेड्यूल्स के बारे में बताना था। 35वां पूछा गया था आपसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बताना था। 36वां पूछा गया था आपसे फार्मास्यूटिकल इथिक्स इन रिलेशनशिप टू हिज जॉब एंड हिज प्रोफेशन एंड ट्रेड के बारे में क्या करना है आपको बताना था। फिर नेक्स्ट था आपका हाउ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मूलरी कैलकुलेटेड पर डीपीसीओ एंड आपको क्या करना था राइट करने थे फंक्शन ऑफ नेशनल अथॉरिटी प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में। और लास्ट जो था आपके क्या था इलेबोरेट करना था आपको स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका जो लॉ एंड इथिक्स है इसका पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इनके लिए हमें हर सब्जेक्ट के हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।